वो तो ध्यान में है। हम अभी ऐसी बातें दिन भर करते रहेंगे, हाँ ना नकल की तो नहीं, मगर असल भी बहुत दूर से देखते हुए रोता रहेगा हाँ कि देखो ये कैसे बिल्कुल। अज्ञानवश, कैसे जो अलग है, जो असल लखने में नहीं आता। असल तब रोता है जब वो देखता है कि देखो, हाँ हाँ आया था बेचारा असल लेने के हाँ लिए गुरु के पास, हाँ हाँ। और गुरु ने नकल पकड़ा दिया, नहीं नहीं और ऐसा वो नहीं नकल हुआ। को लेके बैठा और सोच रहा है कि यही नकल आगे जाके असल हो जाएगा। ये आपकी समझ है, ये हमारी समझ नहीं ये है। सदगुरु की सत्ता की समझ नहीं है ये। ये हमारी समझ नहीं है, ये मैं उन लोगों की समझ बता रहा हूँ जो हाँ, ऐसा राम समझ राम के बैठे हैं। हाँ हाँ, आलो तो इथं अप्पाजीकडे आए थे गुरु के पास असल लेने, गुरु ने नकल झाला, वेळ पकड़ा तर झाला। दी और बोल दिया यही आगे जाके आणि असल आठ हो पाऊण राहिली जाएगा। मला वाटते नहीं समाज होगा। बनवण्याची। मैं गया था सोना लेने, मेरे गुरु ने पीतल पकड़ा दिया और कहता है यही पीतल आगे जाके सोना हो जाएगा। नहीं होगा। आता मठावर सपना। कार्यक्रम सुरू झाला मंदिरात की मग वाटल्यास फोन करतो तुम्हाला। हा अच्छा, मग आम्ही कुंडलसिंग दादासोबत इथं आलो गुरु महाराजांच्या चरण कमलाजवळ। हो 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 हो. या या राम 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 राम. हो बरं बरं ठीक आहे. ओके 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 ओके. तो बात यही है असल और नकल की। हाँ जी बराबर. असल और नकल को जो पहचान लेता है हो हो. वो पारखी कहलाता है। हाँ जी. पारखी का मतलब क्या है? गुरु मेरे सभी बड़े, अपनी अपनी ठौर, शब्द विवेकी पारखी, सो माथे का मोर। गुरु वो होता है जो तुम्हें असली नाम और नकली नाम में फर्क बताता है। नाम देने वाला गुरु नहीं होता है। हजारों गुरु बैठे हैं जो राम राम दे देंगे तुम्हें, हजारों बैठे हैं। राम नाम किसको नहीं पता? बच्चे बच्चे को पता है कि राम नाम सत्य है। जैसी मौत होती है अपने आप मुंह से निकल आता है राम नाम सत्य है कोई ऐसा बोलने वाला जो कहे राम नाम असत्य है? कबीर साहब बोले हैं कि राम नाम असत्य है। कहाँ बोले हैं? अपनी वाणी में बोले हैं, बीजक में बोले हैं। अरे ब्रह्म बड़ा की जहां से आया, वेद बड़ा की जिन निर्माया, ई मन बड़ा की जही मन माना। अरे राम बड़ा या राम ही जाना। यहाँ पर कबीर साहब ने राम नाम का खंडन कर दिया। कोई राम राम नहीं है, कोई राम राम नहीं है। फिर राम है क्या जो कबीर साहब कह रहे हैं? अरे राम नाम की लूट है, और लूट सके तो लूट, और अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। अब ये राम राम क्या है? राम नाम रटते रहो और जब लग घट में प्राण, कब हूँ दीन दयाल के, अरे भनक पड़ेगी कान। वो राम, कबीर साहब का जो राम है, वो राम ये राम नहीं है जो आप जप रहे हो राम 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 राम। अरे भाई ये राम वो नहीं है। अरे एक राम दशरथ का बेटा, एक राम गटगट में बैठा, एक राम का सगल पसारा, एक राम तीनों से न्यारा। ये तुम्हारा राम 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 कौन सा वाला राम है? 1 नंबर वाला है, 2 नंबर वाला है, 3 नंबर वाला है, या 4 नंबर वाला है? इन चारों की व्याख्या क्या है? कौन कौन से राम हैं ये 4? तुम्हें कौन सा वाला राम पकड़ा दिया? जब तुम्हें 4 राम का पता होगा तब तुम जान पाओगे कि मेरे पास कौन सा वाला राम है। नहीं तो बस तुम राम नाम के लड़ लग गए हो और काल के मुंह में जाने की तैयारी करो। कबीर साहब सीधे बोलते हैं, एक ही गांव में 4 राम हैं। एक राम है प्रधान, एक राम है धोबी, एक राम है बावर्ची, एक राम है फौजी। अब तुम्हें जाना है प्रधान राम के पास अर्जी लेके कि मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम है, मेरे खेत में प्रॉब्लम है, मुझे रास्ता चाहिए। और तुम पहुंच गए बावर्ची के पास, तुम पहुंच गए धोबी के पास, तुम पहुंच गए फौजी के पास, तो तुम्हारे घर का रास्ता कभी नहीं मिलने वाला तुम्हें, क्योंकि तुम्हें चारों राम का भेद ही नहीं पता कि कौन से राम के पास जाना था। तुम केवल नाम ले देख के चले गए पूछ के गाँव में कि मुझे राम से मिलना है। जिसके बुद्धि में जो राम पहले आया उसने भेज दिया उस घर पे। जब तुम भेद बताओगे कि मैंने राम प्रधान जी के यहाँ जाना है, अब तुम्हें तीनों राम से अलग कर दिया जाएगा। अब कोई तुम्हें ना फौजी के पास भेजेगा, ना तुम्हें बावर्ची के पास भेजेगा, ना धोबी के पास भेजेगा। अब उसको पता है कि इसका टारगेट कौन सा राम है।
अब तुम्हें सीधे प्रधान के घर भेजा जाएगा। लेकिन क्या तुम जानते हो ये 4 राम कौन है कबीर साहब के? अगर जानते हो तब तो समझ लो कि बात बन जाएगी, नहीं जानते हो तो तुम धोबी के पास पहुंच गए, अब वहां अर्जी लगाते रहो, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। बस सारी उम्र राम 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 करके गवा दोगे। कहां से चलोगे? मुंह से चलोगे, फिर कहां पहुंचोगे? कंठ में पहुंच जाओगे, मुंह बंद हो जाएगा, कंठ में पहुंच जाओगे, फिर कहां जाओगे? फिर नाभि में आ जाओगे, फिर घूम के पीछे रीढ़ की हड्डी में चले जाओगे, फिर यहां से चढ़ते 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 इसी काल जाल में फंस जाओगे। कोई रास्ता नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सारा देही ज्ञान है। जो कबीर साहब का राम है वो विदेही है। साहिब कहते हैं देही ज्ञान सब जगत बखाने, और विदेही राम कोई बिरला जाने। ध्यान विदेह और नाम विदेहा, दो उलख पावे मिटे संदेहा। वो कहते हैं देही राम बताने वाले 36 बैठे हैं, तुम्हें इसी काया में घुमाने वाले 36 बैठे हैं। किसी भी पंथ में चले जाओ, ये देखो, ये किताब देख रहा था मैं, ये है देही ज्ञान, इसी में घूमते रहो, इसके अलावा किसी के पास कुछ नहीं है। किसी पंथ में चले जाओ, ये सब देही ज्ञान है, सब देही वाले हैं। इसीलिए साहिब ने बोला देही ज्ञान सब जगत बखाने, और विदेही ज्ञान कोई बिरला जाने। अक्षर ज्ञान सारी जगत बखान कर रहा है, लेकिन नी अक्षर को कोई बिरला जानता है, जो अक्षरों में आता ही नहीं है। ये राम कहां से आया? जब का खा गा घा ङा चा छा जा जा पा फा बा टा ठा डा बना, सारे 52 अक्षर पूरे हो गए, तब ये राम की उत्पत्ति हुई। या रा ला वा में से रा उठा लिया, आ का डंडा लगा दिया, पा फा बा भा माँ में से माँ उठा लिया, बन गया राम। अब मैं 52 अक्षर खत्म कर दूं, 52 अक्षर खत्म कर दूं मैं, अब बताओ तुम्हारा राम कहां से आएगा? इसलिए साहिब ने बोला 52 अक्षर जीव आधारा, और आदि राम जीभ्या से न्यारा। और वाही को सत सिमरण कहिए, सिमर सिमर नर उतरो पारा। ये 52 अक्षरों का खेल नहीं है कि तुम्हें राम नाम दे दिया। तुम्हें राम नाम इसलिए मिल गया क्योंकि तुम्हारे कान हैं, तुम सुन सकते हो गुरु के पास बैठ के कि राम बोला कि चाम बोला। और जो बहरा है उसको कौन सा राम देगा? 100 बहरे लेके चलते हैं किसी गुरु के पास, राम नाम दे के दिखाएं उसको। यानी बहरों का गुरु कोई और होगा, कान वालों का गुरु कोई और है। गुरु एक है, जगत गुरु है। वो बहरों का भी है, वो अंधों का भी है, वो लूलों लंगड़ों का भी है, वो सबका एक है। लेकिन ये जितने भी गुरु बैठे हैं ये सब इंद्रियों के गुरु हैं। तुम्हारी कान इंद्री है तो वो गुरु है, कान इंद्री नहीं है वो गुरु नहीं है। कोई अपनी शक्ल का ध्यान करवा रहा है कि मेरी शक्ल का ध्यान करो, आंख इंद्री है तो गुरु है, देख सकता हूं, ध्यान कर सकता हूं। आंख नहीं है तो क्या काले काले आसमान का ध्यान करूं? ये सब गुरु देही ज्ञान लेके बैठे। लेकिन असली गुरु जो होता है वो विदेही ज्ञान लेके बैठा, उसको किसी नाम मंत्र से लेना देना ही नहीं होता। अरे 52 अक्षर लोकत्रय, सब कुछ इन्हीं माही। ये 52 अक्षरों में सारे गुरु आ जाते हैं। और ये आखिर खिर जाएंगे, वो आखिर इनमें नहीं। वो राम राम इसमें नहीं है, 52 अक्षर में तुमने बोल के दे दिया राम राम। वो राम तीनों से न्यारा। पहले 3 तो पता लगे कौन है। तो केवल राम बोलते हैं ना, केवल राम, केवल राम, केवल राम मतलब अखंड निरंजन में। फिर से बोलो, फिर से समझाओ। केवल्य, केवल्य ज्ञान। ओह अच्छा। निरंजन अखंड में। क्या आपको पता है केवल्य ज्ञान क्या होता है? आपने बोल तो दिया केवल्य। क्या होता है केवल्य ज्ञान? क्या है केवल्य ज्ञान? स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण कैवल्य हंस, ये 6 देही हैं। ये 6 देही हैं और 6 ही ज्ञान है इसके। स्थूल राम अलग है, सूक्ष्म राम अलग है, कारण महाकारण कैवल्य राम अलग है। ये 6 शरीर ही बंधन है, ये 6 ज्ञान ही बंधन है। इन सबसे परे जो विदेही राम है उसको जानना। विदेही राम क्या है? वो एक गुप्त भेद है जो सतगुरु बताता है। सोई गुरु पूरा कहावे,
दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे। एक छुड़ावे, कौन सा छुड़ावे? ये मुंह से बोलने वाले सारे राम राम छुड़ावे, छोड़ो इसको। ये तुम उस राम की जगह इस राम को पकड़ के बैठ गए हो। तुम पानी पीने की जगह पानी पानी जपने बैठ गए हो। पानी पी के गला गीला होगा, पानी जप के नहीं होगा। एक छुड़ावे यानी सारे नाम छुड़ा देवे। जितने भी नाम कानों से सुने जाते हैं सबको छुड़ा देवे। और एक लखावे, उस आदि नाम का, उस आदि राम का लखाव करा दे जो आपके पास प्रगट है। घट घट मेरा साइया और सुनी सेज न कोई। जब घट घट में वो परमात्मा है तो उसका नाम जपने की क्या जरूरत है? उसके साथ सूरत को कांटेक्ट करवा दो, ना कि नाम जपवा दो। मेरे सामने घड़ा पड़ा है, मुझे प्यास लगी है, तो मुझे नाम जपवाओगे कि घड़े से पानी पिलाओगे? जब परमात्मा मेरे पास है तो मुझे नाम जपने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मेरे जो चीज पास है मुझे कनेक्शन दो उसका। बिजली मेरे पास है, पंखा मेरे पास है, अब मैं किसका नाम जपूं? अब मुझे एक तार दे दो कि मैं बिजली से कनेक्ट कर दूं पंखे को और हवा लूं। उसमें जपना क्या है? ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में। अरे मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। जब मैं तेरे पास में हूं तो किसका नाम जप रहा है? किसी का नाम नहीं जपना। अरे कोई आदमी होता उसका नाम भी बोलना पड़ता जब तक वो दूर है। और राम इधर आओ, वो दूर है इसलिए बोल रहे हैं राम इधर आओ। जब वो पास आ गया तो क्या बोलोगे? राम इधर आओ। वो तो पास ही है, लेकिन हमें पता नहीं है। जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, और तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। अब जब मुझ में ही है वो, तो मैं किसका नाम जपूं? मुझे केवल खुद को जानना है, ना कि किसी नाम को जपना है। कबीर कबीर क्या करे? तू खोज आपन शरीर और दसों इंद्रियां बस में कर, तू आपे आप कबीर। तुम ही कबीर हो, लेकिन तुम कबीर कबीर जपना छोड़ नहीं पा रहे हो, इसलिए तुम हो नहीं पा रहे हो। जब तक तुम किसी का नाम जप रहे हो, इसका मतलब तुम्हें आस है कि मैं किसी को बुला रहा हूं। अरे वो तुम ही हो, तुम बुला किसको रहे हो? तुम खुद को जान लो। तेरा साईं तुझ में है, जो चीज मुझ में है मैं बुलाऊं किसको फिर? गुरु को बुलाना। अरे गुरु तो ज्ञान देता है, गुरु मंत्र दिया ना। गुरु ने मंत्र दिया तो गुरु को क्या बुलाना? गुरु ने तो मंत्र दे दिया, उस मंत्र से कल्याण होगा, गुरु से कल्याण थोड़ी नहीं होगा। एक डाल दो पंछी बैठे, एक गुरु एक चेला। गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेले की करनी चेला। कौन से गुरु की बात कर रहे हो आप? कोई गुरु ना कोई चेला। ये देखो गीता, अभी मैं सुबह सुबह देख रहा था, क्या लिखा है? परंतु जेवा साधकाची साधना परिपूर्ण होते तेवा गुरु ना चेला पुरुष अकेला। ये देखो, अपन समझ में नहीं लेके। हाँ, जब तक तुम गुरु की आस में बैठे हो, आपण लढू तेव्हा सांगल ना, आपण नाही लढल्यावर सांगणार नाही ना। बिना गुरु के किसी की भक्ति पूर्ण नहीं होती। बिना सतगुरु के, गुरु तो सारे ही हैं, गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव। सब गुरु के साथ भाव बना के रखो, यानी कोई भी गुरु है, चाहे हमारे गुरु, चाहे आपके गुरु, चाहे किसी के गुरु, उसके साथ भाव रखो कि कम से कम समाज को कुछ दिशा तो दे रहा है। मीट से, मांस से, अंडे से, दुर्व्यवहार से कम कम दूर तो कर रहा है। भाव बनाओ, यानी कि जैसे तुम स्कूल के बच्चे हैं, वो हर टीचर को नमस्कार करते हैं। एक ही स्कूल में 1 से लेके 12 तक टीचर है सारे, हर बच्चा हर टीचर को नमस्कार करता है। 12वीं का बच्चा क्या पहले वाले टीचर को नमस्कार नहीं करेगा? बच्चा 12वीं में है, लेकिन अगर पहली क्लास का टीचर भी उसके सामने आ जाता है तो वो क्या करता है? नमस्कार सर। क्यों? क्योंकि वो बच्चा भी पहली में था, उसी टीचर की वजह से दूसरी में आया, उसी से आगे तीसरी में आया। तो गुरु मेरे सब ही बड़े, लेकिन फिर क्या बोल दिया?
गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव। सोई गुरु नित बंदिए, जो शब्द बतावे दाव। जो तुम्हें सच्चे शब्द से जोड़ दे वही सच्चा गुरु है। इन 52 अक्षरों से जोड़ने वाले बहुत गुरु बैठे हैं। एक छोड़ो, 1000 गुरु बैठे हैं जो तुम्हें नाम जपवा दे और क्या बोलेंगे, ये नाम जपते जाओ, बाद में यही नाम नियक्षर नाम हो जाएगा। नहीं होगा, क्योंकि अगर यही नाम नियक्षर नाम हो रहा है तो इसका मतलब इस नाम में भी बदलाव हो रहा है। जो चीज बदल रही है भाई वही माया है। माया का एक ही डेफिनेशन है, हे अर्जुन, इस संसार में 2 चीजें हैं, सत्य और असत्य। सत्य वो होता है जो कभी बदलता नहीं है, और माया वो होती है, असत्य वो होता है जो बदल जाए। अब जो चीज बदल रही है वही माया है। इसलिए साहिब ने बोला, जाप मरे या जप्पा मरे, अनहद भी मर जाए, और सुरत समाये शब्द में, वाको काल न खाए। जाप मरे क्योंकि नकली है, ये नकली नाम है, मर जाएगा एक दिन, खत्म हो जाएगा। अजप्पा, ये श्वासों का अजपा जाप 21,600 चल रहा है दिन में, ये भी खत्म हो जाएगा एक दिन, रोज कम हो रहा है, ये भी असली नाम नहीं है, छोड़ दे इसको। जाप मरे, अजप्पा मरे, अनहद भी मर जाए, कानों में उंगलियां डाल के अनहद नाद को सुनना, ये भी मर जाएगा एक दिन, इसको भी छोड़ दे। अब तीनों को छोड़ दिया तो बचा क्या, सुरत समाये शब्द में, वो शब्द जो अजर अमर अखंड अविनाशी है, वो तुम्हारे पास है लेकिन तुम्हें उसका भेद नहीं पता। तो साहिब कह रहे हैं, वस्तु कहीं और ढूंढे कहीं, और कैसे लागे हाथ, गुप्त वस्तु तब मिले, भेदी लीजे साथ, और भेदी लीना साथ में, दीनी वस्तु लखाए, और कोटि जन्म का पंथ था, पल में पहुंचा जाए। ये राम 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 करते कहते करोड़ों जन्म लग जाते तुम्हें, ये पता नहीं कितनी बार जन्म लेके राम राम ही कर रहे हो। क्या सतयुग में राम नाम नहीं जानते थे? क्या सतयुग में राम राम नहीं किया? आज भी बैठे हो कलयुग में। क्या त्रेता में जब राम जी आए थे तो कोई नाम नहीं जपा होगा? क्या बहुत बार जप लिया, फिर बैठे हो यहीं के यहीं। क्या द्वापर में राम नहीं जपा? क्या फिर बैठे हो यहीं। कलयुग में कोई पहला जन्म थोड़ी नहीं है, कलयुग कब से चल रहा है, पता नहीं कितनी बार जन्म हो लिए, फिर राम राम करते रहे, यहीं बैठे हो। और अगर आज राम राम करते रहोगे तो कल को भी यहीं बैठे रहोगे। अब करना क्या है, एक छुड़ाए, राम राम को छुड़ाए, एक लखाए, राम नाम वस्तु को लखाए। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो मैं राम रतन धन पायो। राम एक रतन है, राम रतन का नाम नहीं है कि तुम्हें पानी का नाम सुना के कह दे कि एक दिन तेरा गला गीला हो जाएगा, जपता जा पानी पानी पानी, सारी उम्र जप लो, नहीं मिलेगा पानी। इसलिए कबीर साहब ने साफ बोल दिया, अरे एक नाम को जानकर और दूजा दे बहा, चंचल से निश्चल भया, नहीं आवे नहीं जा। एक नाम को जानकर दूजा दे बहा, यानी नाम रूपी वस्तु को समझ ले कि वो कहाँ है, और नाम रूपी अक्षरों को बहा दे, छोड़ इसको, क्योंकि ये सब इंद्रिय ज्ञान है। कान है तो नाम है, अगर कान है तो नाम है, लेकिन कौन सा? नकली। कान नहीं है तो भी नाम है, कौन सा? असली। बस इन दोनों को समझना है। बाबा नानक कहते हैं सतनाम। सतनाम क्यों बोला? क्योंकि असत नाम भी है। सतनाम और असत नाम में फर्क जान लो, तब तुम्हारा बेड़ा पार होगा। नहीं तो गुरु तो बहुत से बना के घूम रहे हैं, तुमने भी बना लिया, उसमें क्या बड़ी बात है? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा जब तक तुम सतनाम को नहीं जान लो। आपसे वो चले चलो साहिब, पानी पिला दो मुझे गिलास, और वहां पर भी पानी रख देना।